मेरा नौकर हर रोज मेरी मालिश करता और मैं उसको पैसे देती तो कहने लगता कि रहने दीजिए मालकिन, पैसे तो मैं रात को ले लूंगा। मैं कुछ समझ नहीं पाती। जब वो मालिश करता तो मुझ पर बेहोशी छा जाती और सुबह जब मैं उठती तो मेरा सर भारी होता और मैं चलने फिरने के लायक भी नहीं रहती थी। लेकिन एक रात मेरे होश उड़ गए जब नौकर ने मालिश करते करते मेरे साथ। मैं बेहद हसीन थी, इसलिए शादी से पहले हर रोज मेरे लिए कई रिश्ते आते थे। मैं अपने माँ बाबूजी की इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरे माँ बाबूजी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनकर उनका नाम रोशन करूं। मगर जब मेरे लिए इतने अच्छे रिश्ते आते थे तो मेरी माँ मुझे कहती थी कि पढ़ाई छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कर दूं। मगर मैं अपनी माँ से कहती कि मैं तो इंजीनियर बनना चाहती हूँ। ये सुनकर मेरी माँ को गुस्सा आ जाता और कहती कि तुम अभी शादी कर लो, ये इंजीनियरिंग बाद में कर लेना। मगर मेरे बाबूजी नहीं मानते थे। लेकिन एक दिन मेरा रिश्ता मेरे बाबूजी के दोस्त ने अपने बेटे के लिए मांगा और कहा कि अपनी बेटी शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती है। ये सुनकर मेरे बाबूजी ने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी और धूमधाम से मेरी शादी कर दी। मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत पैसे वाले थे, इसलिए मैं और मेरे पति अलग घर में रहते थे। मेरे पति अपने पापा का व्यापार संभालते थे, इसलिए वह सुबह से शाम तक काम में व्यस्त रहते थे। मैं उनके घर गई तो वहां ऐश आराम देखकर मैं दंग रह गई। मेरे पति ने मेरी सेवा के लिए कई नौकरानियां रखी हुई थी, मगर एक नौकर भी था। वह धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। इस नौकर ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ कई सालों से काम कर रहा हूँ और आपके ससुराल वाले मुझे बिल्कुल घर का सदस्य समझते हैं। ये सुनकर मैंने भी इसे खास अहमियत देना शुरू कर दी। एक दिन वो मेरे कमरे में आ गया तो मैं अभी तक सो रही थी। उसने मुझे थका हुआ देखा तो कहने लगा कि मालकिन, आप लेटे लेटे थक गई होगी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके पैर दबा दूं। ये सुनकर मैं हैरान हो गई। मैं खूबसूरत थी, जवान थी, लेकिन मुझे मेरे पति के अलावा किसी आदमी ने नहीं छुआ था और न ही मैंने किसी नौकर से कभी पैर दबवाए थे। इसलिए मैंने तुरंत उसे मना कर दिया, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई गैर आदमी मुझे छुए। ये सुनकर वो चुप हो गया और मेरे कमरे से चला गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसकी बात का जवाब बहुत गुस्से से दिया था। शायद वह पहले भी मेरे ससुराल वालों के ऐसे काम करता होगा, मगर मैंने उसे साफ मना करके उसका दिल तोड़ दिया था। दरअसल मैं बहुत ही नाजुक मिजाज की थी और बहुत अच्छे दिल की थी, इसलिए मुझे बाद में अफसोस होने लगा कि इसके बारे में सोचने लगी कि नौकर रामू तो काफी जवान और खूबसूरत है, मुझे इसे पैर नहीं दबवाने चाहिए। शायद मेरे पति को ये बात अच्छी ना लगे। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, नौकर रामू ने यही बात मुझे दोबारा दोहराई। मैं इस दिन बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने अपने पैर बिस्तर से नीचे कर लिया और रामू से कहा कि तुम मेरे पैर दबा दो। ये सुनते ही वह बहुत खुश हो गया और उसने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिए। वह इतनी हल्के हल्के पैर दबा रहा था कि मुझे फिर से नींद आने लगी। ये देखकर रामू कहने लगा, मालकिन, आपको नींद आ रही है, आप बिस्तर पर लेट जाओ, मैं आपके पैर दबाता रहूंगा। मैं नींद में थी, इसलिए तुरंत बिस्तर पर लेट गई। वह नौकर रामू बिस्तर पर आ गया और मेरे पैर दबाने लगा। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा और मैं सो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं इतने घंटे सोई। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वह नौकर रामू अभी तक मेरे पैर दबा रहा था। ये देखकर मुझे इस पर तरस आ गया और मैंने उठकर अलमारी से अपना पर्स निकालकर कुछ पैसे नौकर रामू के हाथ में रख दिए। ये देखकर वह शर्माने लगा, मालकिन, आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रही है, मेरी तनख्वाह अच्छी खासी है, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि ये पैसे तुम्हारी मेहनत की कमाई है। ये सुनकर उस नौकर रामू ने मुझसे वो पैसे ले लिए और मेरे कमरे से निकल गया। मेरा पति रात को देर से आता था, इसलिए मैंने शाम को फिर से नौकर रामू को अपने कमरे में बुलाया और उसे कहा कि रामू, तुम्हारी मसाज से मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, इसलिए जब तक मेरे पति घर नहीं आ जाते तब तक तुम मेरे कमरे में ही रहना। शायद नौकर को पैसे का लालच आ गया था, इसलिए वह मेरी बात सुनकर खुश हो जाता और कहने लगता, मैं तो आपका मामूली सा नौकर हूँ, इसलिए आप बेझिझक होकर आपके पैर दबा देता हूँ ताकि आपकी थकान उतर जाए और आपको सुकून मिल जाए। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि रामू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, इसीलिए तो मेरी थकान उतर जाती है। एक दिन नौकर ने मुझसे कहा कि आपकी सास भी कभी कभी मुझसे मसाज करवाती थी।
ये सुनकर मैं चौंक गई, मुझे मेरी सास ऐसी नहीं लगती थी। मगर वह नौकर रामू झूठ बोलने वाला नहीं लगता था। मुझे ससुराल आए हुए करीब 25 दिन होने वाले थे, इसलिए मैंने नौकर को परख लिया था। वह मुझे हर बात सच ही कहता था। मेरे घर में नौकरानियां भी काम करती थी, मगर वह झूठी और बेईमान किस्मत की थी। वह मुझसे जो बात सुन लेती थी उसे पूरे मोहल्ले में पिरो देती थी, इसलिए मैं उन्हें अपने कमरे में नहीं आने देती थी। ये नौकर इस घर का पुराना और वफादार नौकर था, इसलिए मैं इस पर विश्वास करती थी। नौकर भी मेरे कमरे में आता था, मगर अपनी नजरें झुका कर रखता था। वह मेरे जिस्म को हाथ लगाता, मगर उसकी नीयत साफ थी। ऐसा हर रात होता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं घूमने नहीं गए। ये सुनकर मेरे पति ने कहा कि जब से हमारी शादी हुई है तुम भी तो हर वक्त नींद में रहती हो। मैं रात को भी घर आता हूँ तो तुम गहरी नींद में होती हो। दिन को मेरे पास टाइम नहीं होता और रात को मेरे घर आने से पहले ही तुम सो जाती हो। ये सुनकर मैं अपने दिल में सोचने लगी कि यह सब नौकर की मालिश की वजह से तो नहीं हो रहा है। मेरे पति की शिकायत सही थी, मुझे रोज रात को अपने पति के लिए जागना चाहिए था। एक दिन मैंने सोच लिया था कि आज रात जब नौकर मेरी मालिश के लिए आएगा तो मैं साफ मना कर दूंगी, ताकि मुझे नींद न आ जाए और मैं अपने पति के आने तक जगती रहूं। शाम हुई तो मैं नहाकर खुद को अच्छे से तैयार किया और दुल्हन का जोड़ा पहनकर बिस्तर पर बैठ गई। नौकर मेरे कमरे में आया तो उसने मुझे मालिश के लिए पूछा, मगर मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वह उदास हो गया और वापस चला गया। और थोड़ी देर बाद नौकर मेरे कमरे में आया तो उसके हाथ में जो उसका ग्लास था, मैंने खाना नहीं खाया था इसलिए फौरन जूस पी लिया और अपने पति का इंतजार करने लगी। मगर मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। और मैं सुबह जागी तो नौकर रामू फौरन मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मालकिन आपके लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। ये सुनकर मैंने अपने पति की बिस्तर की तरफ देखा, वह खाली था। ये देखकर नौकर रामू कहने लगा, मालिक को कुछ जरूरी काम था इसलिए वह चाय पीकर चले गए। ये सुनकर मेरा मूड खराब हो गया। मैं रात भर इस चीज का इंतजार करती रही, मगर वह सुबह होते ही अपने काम चले गए। मैंने नौकर रामू से कहा कि मेरे लिए कॉफी ले आओ। नौकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी मैंने अपने जिस्म की तरफ देखा तो चौंक गई। रात को मैंने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था, मगर अब मेरे जिस्म पर वह कपड़े नहीं थे। मैंने अभी जेवर पहने हुए थे। मेरा सर भारी होने लगा था। मुझे सोचकर ही चक्कर आने लगे थे कि रात को मेरे साथ क्या हुआ और मेरे कमरे में कौन था, उसने मेरे साथ क्या किया। मगर मुझे कुछ याद न आया। मेरा दिल घबराने लगा और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था, इसलिए नौकर रामू चाय लेकर आया तो मैंने उसे कहा कि मेरा बदन दबा दो। ये सुनकर रामू अंदर आ गया और मुझे दबाने लगा। एक दिन मैं देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। उस दिन मेरे पति अचानक घर आ गए। मैंने उसे देखा तो उस पर बरस पड़ी। मैं रात को तुम्हारे लिए दुल्हन बनकर जागती रही, मगर तुम नहीं आए। ये सुनकर मेरे पति कहने लगा, लेकिन मैं रात को कमरे में आया तो तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। ये सुनकर मैं चौंक गई। मगर मेरे कपड़े किसने बदले और नींद पूरी होने के बाद मेरा जिस्म क्यों दर्द कर रहा था। मैं उलझ गई थी। तभी मेरे पति कहने लगे, अच्छा ठीक है, मूड खराब करने की जरूरत नहीं। मुझे आज रात को ही एक काम के सिलसिले में जाना है, इसलिए थोड़ी देर हो जाएगी, मगर अभी मेरे पास 2-4 घंटे खाली है। अगर तुम चाहो तो हम अभी कहीं बाहर जा सकते हैं। ये सुनकर मेरा मूड ठीक हो गया और मैं सारी बातों को भूलकर खुश हो गई। शादी के बाद यही पहला मौका था कि मैं अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, जबकि मेरा पति गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार करने लगे। इस वक्त वह नौकर रामू मेरे कमरे में आ गया और मुझसे पूछा, मालकिन आप कहीं जा रही हैं? ये सुनकर मैंने उससे कहा, हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? ये सुनकर रामू कहने लगा, मैं आपका वफादार नौकर हूँ, मगर आपको सही सलाह दूंगा कि आप बाहर नहीं जाए, क्योंकि आपका बदन थक जाएगा। ये सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आ गया और मैंने उसे कहा कि तुम मेरे नौकर हो, मेरे पति बनने की कोशिश ना करो। ये कहकर मैं बाहर चली गई। न जाने मुझे किस बात पर गुस्सा आ गया था। मैंने उस नौकर को खूब खरी खोटी सुना दी। वह भी अपनी औकात जान गया था। मैं घर आ गई, पर वह नौकर मेरे सामने नहीं आया था। मेरा पति मुझे गेट पर उतारकर वापस जा चुका था। जबकि मैं अंदर आई
तो मेरा सारा बदन पूरी तरह से दुख रहा था। शायद मेरे जिस्म को मालिश की आदत हो गई थी, तभी तो रात होते ही वह मालिश के लिए तड़पने लगता था। लेकिन मैंने नौकर रामू को नाराज कर दिया, इसलिए आज वह मेरी मालिश करने नहीं आया। मगर मुझे उसकी जरूरत थी, इसलिए मैंने एक नौकरानी को बुलाया और उस नौकर को बुलाने को कहा। थोड़ी देर बाद वह नौकर मेरे कमरे में आया, मेरे बिस्तर पर बैठ गया और चुपचाप मेरे पैर दबाने लगा। ये देखकर मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उसे इतना बुरा भला कहा था, मगर उसने मेरी बात को बिल्कुल बुरा नहीं माना। मैंने उसे चुपचाप देखा तो कहने लगी, मुझे उस वक्त पता नहीं क्या हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें खरी खोटी सुनाई थी। मगर मैं इतने दिनों के बाद अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए मुझे तुम्हें मना करना बुरा लगा, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैं इसकी मालकिन थी और इसे इसके काम के पैसे देती थी, मगर अभी मेरे अंदर थोड़ी इंसानियत बाकी थी, इसलिए मैंने मालकिन होकर भी नौकर से माफी मांग ली, क्योंकि वह अच्छा नौकर था, मगर वह एक अच्छा इंसान भी तो था। मेरी बात सुनकर वह नौकर कहने लगा, मालकिन, मैं आपका नौकर हूँ, इस काम के लिए मैं आपसे तनख्वाह लेता हूँ, इसलिए आपका पूरा हक है कि आप जो चाहे मुझे कह दे। ये सुनकर मैं चुप हो गई, मगर मैंने सोच लिया कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी जिससे इसको बुरा लग जाए। उस रात देर तक मेरी मालिश करता रहा और फिर मुझे पता नहीं कि कब आंख लग गई और नौकर कब मेरे कमरे से निकला और कब मेरा पति घर आया। मैंने सुबह जागकर देखा तो मेरा पति वॉशरूम में था और बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं उसे हैरानी से देखने लगी, पता नहीं आजकल मुझे क्या होता जा रहा था। नौकर की मालिश से मुझे इतनी गहरी नींद आती थी कि मुझे किसी बात का होश नहीं रहता था। मुझे इस बात का भी पता नहीं चलता था कि मेरा पति कब कमरे में आता था। मैं सोचने लगी कि इस नौकर की मालिश में ऐसा क्या जादू था कि वह मेरे पति के आने से पहले मेरी मालिश करता तो मैं अचानक गहरी नींद में सो जाती थी। सुबह जब मैं उठती तो मेरा सर भारी होता और मैं चलने फिरने के लायक भी नहीं रहती थी। मगर यह बात मैंने अपने पति को नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मेरे पति को पता चले कि मैं इस नौकर रामू से मसाज भी करवाती थी। एक दिन मेरा पति दिन के वक्त घर पर रहा। मैं नौकर से घर के सारे काम करवाए, लेकिन अपने कमरे में नहीं आने दिया। नौकर भी घर के सारे काम करता रहा और मालिश वाली बात अपने मुंह से नहीं निकाली। मैं भी चाहती थी कि यह बात किसी को पता ना चले। इस दौरान जब मेरा पति घर से बाहर जाता था तब मैं इस नौकर को अपने कमरे में बुला लेती थी। मगर एक दिन मेरा पति अचानक से घर आया और मैं कमरे में थी। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गई और सोचा कि पति के आने से पहले ही नौकर से कह दूं कि वह बाहर चला जाए। मगर यह नौकर रामू बहुत ही होशियार था। मेरे पति के आने से पहले ही दूसरे कामों में लग गया और मेरे पति को कुछ भी पता नहीं चलने दिया। मैं मालिश नौकरानी से भी करवा सकती थी, मगर इस नौकर के हाथों में ऐसा क्या जादू था कि मैं इसे हर रोज अपने कमरे में बुला लेती थी। मुझे पता नहीं कि क्या होता जा रहा था। जिस दिन मैं नौकर से मालिश नहीं करवाती उस रात मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो जाता था। सुबह मैं जागती तो मेरा सर भारी हो जाता था और मुझे थकान महसूस होने लगती। एक रात मैंने रामू से मालिश करवाए और गहरी नींद में सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो फिर से मेरे कपड़े बदले हुए थे। यह क्या हो रहा था और ऐसा कौन कर रहा था? मेरे पति मेरे साथ ऐसा कर रहा था या कोई और? मैं सोच सोचकर परेशान हो रही थी। मैं शीशे के सामने अपने आप को देखकर चौंक सी गई। मेरे पूरे बदन पर लाल निशान पड़े थे। ये कैसे निशान थे जो मेरे पूरे जिस्म पर थे? मैं अपने बदन पर हाथ फेरने लगी। मैं निशानों को मिटाना चाहती थी, मगर ऐसा न होता। अगले दिन फिर मैंने अपने बदन को देखा तो यह निशान खत्म होने की बजाय और फैलने लगते थे। मैं घबरा गई। तभी मेरे कमरे में रामू आ गया और मुझे मालिश का कहा। मैं उससे ये निशान छुपाना चाहती थी, इसलिए उसे कहा कि आज तुम सिर्फ मेरे पैर दबा दो। उसने मुझे कुछ नहीं पूछा, मगर मैं अंदर ही अंदर डर गई थी। किसी दिन मेरे पति ने निशान देख लिए तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने तकिया पर सर रख दिया और नौकर रामू मेरी मालिश करने लगा। मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी। तभी नौकर ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसने मुझसे कहा, मालकिन आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी आंखें नींद में थी, मुझे उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आए और फिर मैं गहरी नींद में सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा पति अभी बिस्तर में लेटा हुआ था और मेरा सर भारी हो रहा था, बदन दर्द से टूट रहा था
मगर उसके बावजूद मैं अपने पति के करीब आए और उसे धीरे से उन निशानों के बारे में बता दिया। मैंने सोचा कि निशान बढ़ रहे थे, इसलिए मुझे ये बात अपने पति को बता देना चाहिए। ये सुनकर मेरे पति ने मेरे बदन से कपड़ा हटाया तो वह उछल पड़ा। वह मुझसे दूर हो गया और कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, बेवफाई की है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। यह कोई बीमारी नहीं बल्कि तुम्हारा पाप है। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने दूसरा आदमी तलाश कर लिया? मैं काम में बिजी था, मर तो नहीं गया था कि तुमने चक्कर चला लिया। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई। मैंने उसे कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बेकसूर हूँ। अगर मैं ऐसी होती तो मैं आपको निशान के बारे में कभी नहीं बताती। मगर मेरा पति हंसने लगा और कहा कि यह निशान ही तो बता रहे हैं कि तुम गुनहगार हो, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर भेज दूंगा। उसने मुझे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोते हुए अपने मायके आ गई और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाया। वह मेरे अपने थे, इसलिए उन्होंने विश्वास कर लिया। उन्होंने कहा कि वह मेरे पति से बात करने जाएंगे, मगर मेरा पति नहीं था बल्कि वह नौकर था जो इसके घर काम करता था। मैंने इससे आने की वजह पूछी तो वह कहने लगा, मैं आपकी उन निशानों के बारे में जानता हूँ। ये सुनकर मैं चौंक गई, और यह भी कि क्यों हुए थे। ये सुनकर मैं खड़ी हो गई और उसकी शर्ट का बटन एक झटके से खोल दिया। मुझे समझ आया कि मेरे पति ने मुझ पर इतने इल्जाम क्यों लगाए थे। मैंने देखकर नौकर के सीने पर मारना शुरू कर दिया। यह मेरे जिस्म पर कैसे आ गए हैं? तुमने मालिश के बहाने मेरे साथ क्या किया था? मुझे सच सच बताओ। ये सुनकर नौकर रामू ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगा, मेरा नाम रोहन है और मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मगर मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं भी इंजीनियर बनना चाहता था और मैंने सोचा था कि जब हम दोनों इंजीनियर बन जाएंगे तो मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। मगर एक दिन तुम्हारी सहेली ने बताया कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी जल्दी करना चाहती है, इसलिए मैंने डर कर तुम्हारे घर रिश्ता भेज दिया। मगर तुम्हारे बाबूजी ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तब तक नहीं करूंगा जब तक इंजीनियर नहीं बन जाएगी। इसलिए मैं सुकून से अपनी पढ़ाई करने लगा। मुझे एक हफ्ते के लिए अपने भाई की शादी के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, तभी तुम्हारी शादी हो गई। वह ये सब मुझसे कह रहा था और मैं बालकनी से इसे देख रही थी। मैं वापस आया तो मेरी मोहब्बत किसी और की दुल्हन बन चुकी थी और मैं प्यार और दीवानगी में तुम्हारे घर का नौकर रामू बन गया ताकि मैं तुम्हारे पास रह सकूं। मैं तुम्हारे पास रहना चाहता था, इसलिए मालिश के बहाने तुम्हारे कमरे में आ जाता और रात को तुम्हारे जूस में बेहोशी की दवा डाल देता ताकि तुम सोती रहो और तुम्हारा पति तुम्हारे पास न आ सके। क्योंकि तुम मेरी थी, मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं देख सकता। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। क्या तुमने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है? ये सुनकर उसने मेरा हाथ अपने सर पर रख लिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुम्हारी परमिशन के बगैर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता था। ये सुनकर मैंने निशानों की तरफ इशारा किया जो मेरे जिस्म के ऊपर थे। ये सुनकर वह हंसा और कहा कि यह सिर्फ इन्फेक्शन है। मैं तुम्हारे जूस में एक और एलर्जी की दवाई मिलाता था। ये मैंने इसलिए किया था कि तुम्हारे पति को हम दोनों पर शक हो जाए। ये कहकर उसने मुझसे माफ़ी मांग ली और मैंने उसे माफ़ कर दिया और फिर उसके साथ शादी कर ली। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप चाहे तो इस कहानी को सुपर थैंक्स दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।